हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष की जो करंट अफेयर्स है उसके अंतर्गत जुलाई 2023 की करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, इससे पहले हम लोग सितंबर, अगस्त और अक्टूबर की जो उत्तर प्रदेश विशेष की करंट अफेयर्स है उसको कवर कर चुके हैं। तो उन वीडियोस को भी आप देखिए और इसकी यानी कि उत्तर प्रदेश विशेष की करंट अफेयर्स की एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसमें सारी वीडियो आपको ये एक साथ मिल जाएगी। और ये जो करंट अफेयर्स है ये आपके आगामी आरओ जो कि आपका 11 फरवरी को होना है, और यूपी पीसीएफ 2024 जो कि आपका 17 मार्च को होना है, उसके लिए लाभदायक होगी। तो बिना कोई समय बर्बाद करते हुए हम तुरंत अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो खबर है वो है आपदा राहत प्रशिक्षण केंद्र। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपदा प्रबंधन कार्यों की समीक्षा के दौरान बताया कि प्रदेश में आपदा राहत प्रशिक्षण केंद्र स्थापित होगा और इसके साथ ही बरेली व झांसी में क्षेत्रीय रिस्पांस सेंटर की स्थापना भी की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि 3 माह में 75 जिलों में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा दिए जाएं। इस तकनीक से आकाशीय बिजली गिरने से 3 से 4 घंटे पहले पता लगाया जा सकता है। 1 घंटे पहले सटीक स्थान की जानकारी भी मिल सकती है, और जब समय से जानकारी मिलने पर जन व धन की हानि नहीं होगी। ठीक है, तो ये था कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में आपदा राहत प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे, और इसके साथ ही याद करिए बरेली और झांसी में क्षेत्रीय रिस्पांस सेंटर की स्थापना भी की जाएगी। और आकाशीय बिजली का पहले से पता चल सके इसलिए सभी 75 जिलों में इसके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम भी स्थापित किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो, उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में बनेंगे नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के अनुसार उत्तर प्रदेश के 4 शहरों आगरा, बरेली, गोरखपुर और वाराणसी में नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के निर्माण पर काम शुरू हो गया है। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, नोएडा और मेरठ में ऑलरेडी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो 4 नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश में बनाए जा रहे हैं वो कहाँ कहाँ पर बनाए जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश, बरेली, गोरखपुर और वाराणसी। और अगर हम लोग बात करें कि पहले से कहाँ कहाँ पर है, तो कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, नोएडा और मेरठ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है क्योंकि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के संदर्भ में हमेशा उत्तर प्रदेश विशेष में उत्तर प्रदेश विशेष का जो जीएस वाला पोर्शन होता है उसमें इस तरीके के प्रश्न लगातार पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, फिर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर से वाया अयोध्या लखनऊ तक चलने वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यह उत्तर प्रदेश में चलने वाली दूसरी वंदे भारत ट्रेन है, और जो पहली वंदे भारत ट्रेन उत्तर प्रदेश में चलने वाली थी वो थी वाराणसी से दिल्ली तक। और ये जो वाराणसी से दिल्ली के मध्य वंदे भारत ट्रेन चलती थी ये भारत की भी पहली वंदे भारत ट्रेन थी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि दूसरी वंदे भारत ट्रेन जो उत्तर प्रदेश की है वो कौन सी है? गोरखपुर से लखनऊ के मध्य चलेगी। और पहली कौन थी? वाराणसी से दिल्ली के मध्य चलने वाली। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये भारत की भी पहली वंदे भारत ट्रेन थी। ठीक है, वाराणसी से दिल्ली तक जो वंदे भारत ट्रेन चली थी वो भारत की भी पहली वंदे भारत ट्रेन थी। ठीक है, ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है। उसके बाद देखो, राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार 2022।
तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित एक भव्य समारोह में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के भूविज्ञान विभाग में सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अमेय कुमार समल को खान मंत्रालय के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। तो राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया गया है? डॉक्टर अमेय कुमार समल को। और ये भूविज्ञान विभाग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ये सहायक प्रोफेसर हैं। और ये जो राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार है ये राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है। ठीक है। और ये जो राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार है ये किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? तो ये खान मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, सारी चीजें याद करनी जरूर। दिया राष्ट्रपति महोदय ने है, खान मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया है, यानी कि दिया जाता है। किसको दिया गया है? डॉक्टर अमेय कुमार सहगल को, समल को। ठीक है। और ये अमेय कुमार समल का परिचय क्या है? ये बीएचयू बनारस में भूविज्ञान विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं। ठीक है। उसके बाद देखो डॉल्फिन सेंचुरी। तो डॉल्फिन सेंचुरी के लिए इटावा स्थित राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी के सहसो क्षेत्र का चयन किया गया है। तो डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ बनाई जाएगी? इटावा के पास एक जगह है सहसो, वहां पर बनाई जाएगी। और ये जो क्षेत्र है ये राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी के अंतर्गत आता है। और ये जो सहसो क्षेत्र है यहाँ पर बड़ी संख्या में डॉल्फिन पाई जाती हैं। इटावा स्थित चंबल सेंचुरी के सहसो के 20 किमी क्षेत्र में बड़ी संख्या में डॉल्फिन पाई जाती हैं। और लगातार यहाँ पर डॉल्फिन की संख्या में इजाफा होता रहता है, इसीलिए इस क्षेत्र में सरकार डॉल्फिन सेंचुरी का निर्माण करने जा रही है। उसके बाद देखो उत्तर प्रदेश के 15 जनपदों में बनेंगे आवासीय संस्कृत विद्यालय। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा, एटा के साथ साथ वाराणसी, रायबरेली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, जालौन, अमेठी, मुरादाबाद, हरदोई, गोरखपुर, अयोध्या, प्रयागराज, चित्रकूट सहित कुल 15 जनपदों में नवीन आवासीय राजकीय संस्कृत माध्यमिक विद्यालय खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। इन विद्यालयों में छात्रों को पौरोहित यानी कि कर्मकांड, व्यवहारिक वास्तुशास्त्र, व्यवहारिक ज्योतिष तथा योग विज्ञानम में 1 वर्षीय डिप्लोमा मिलेगा। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में संस्कृत स्कूलों को खोलने की जो घोषणा है वो 2023-24 के बजट में की गई थी। इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया था। ठीक है। तो इन 15 जिलों के नाम याद रखिए। इन 15 जिलों में आवासीय संस्कृत विद्यालय खोले जाएंगे। और इन विद्यालयों में क्या होगा? कर्मकांड, व्यवहारिक वास्तुशास्त्र, व्यवहारिक ज्योतिष और योग विज्ञानम में 1 वर्ष का डिप्लोमा मिलेगा। ठीक है। और इन विद्यालयों को खोलने की जो घोषणा है वो सबसे पहले बजट 2023-24 में की गई थी। और उसी बजट में इन विद्यालयों के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया था। उसके बाद देखो आईआईटी कानपुर ने तैयार किया आत्मघाती ड्रोन। तो दुश्मनों की खोज खबर की जानकारी देने वाले ड्रोन के सफल संचालन के बाद अब आईआईटी कानपुर ने आत्मघाती ड्रोन तैयार किया है। यह ड्रोन दुश्मन के ठिकाने पर जाकर खुद ही फट जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये आत्मघाती है। जानकारी के अनुसार आईआईटी के एयरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग के जो वैज्ञानिक हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम संड्रेला और उनकी टीम ने इस आत्मघाती ड्रोन को विकसित किया है। यह आत्मघाती ड्रोन भारतीय सीमा से 100 किमी की दूरी तय कर वार करेगा। 100 किमी पहुंचने में इसे 40 मिनट का समय लगेगा। तो आत्मघाती ड्रोन किसके द्वारा तैयार किया गया है? आईआईटी कानपुर के द्वारा। और इसमें कौन वैज्ञानिक शामिल हैं? डॉक्टर सुब्रमण्यम संड्रेला और उनकी टीम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखो सोनभद्र में 800 मेगावाट के 2 बिजली प्लांट लगाए जाएंगे। तो एनटीपीसी के सहयोग से ओबरा सोनभद्र में 800 मेगावाट के 2 प्लांट लगेंगे। यह राज्य का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट है। इसकी कुल जो लागत होगी वो 1800 करोड़ रुपए होगी।
और इस प्लांट के नज़दीक ही कोयले की खदान है, जिससे बनने में उपभोक्ताओं को बिजली 1 रुपये सस्ती मिलेगी। ठीक है, तो कहाँ पर ये 800 मेगावाट के 2 बिजली प्लांट लगाए जा रहे हैं? सोनभद्र के ओबरा में। ठीक है, उसके बाद देखो इंटरनेशनल टेम्पल्स कन्वेंशन एंड एक्सपो। तो टेम्पल कनेक्ट की तरफ से पहली बार वाराणसी में 22 से 24 जुलाई तक दुनिया के बड़े मंदिरों का सम्मेलन इंटरनेशनल टेम्पल्स कन्वेंशन एंड एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत करेंगे। ठीक है, सम्मेलन में 25 देशों से 450 से ज़्यादा मंदिरों के पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। हिंदू के साथ ही सिख, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित मठ, मंदिर व गुरुद्वारों के पदाधिकारी भी आएंगे। और यह जो पूरा कार्यक्रम होगा ये वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान क्या क्या रखना है कि जो इंटरनेशनल टेम्पल्स कन्वेंशन एंड एक्सपो है ये वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा और इसके जो उद्घाटन है वो आरएसएस के जो सर संघ चालक मोहन भागवत हैं ये इसका उद्घाटन करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो कानपुर शहर को जल्द मैक यानी कि मल्टी एजेंसी सेंटर से जोड़ा जाएगा। अपराधियों पर लगाम और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर को जल्द मैक यानी कि मल्टी एजेंसी सेंटर से जोड़ दिया जाएगा, जिससे देश के किसी भी अपराधी की तस्वीर व उसकी पूरी जानकारी एक क्लिक पर हासिल हो जाएगी। कानपुर शहर को मैक से जोड़ने से आईबी, एनआईए, रॉ और एटीएस जैसी तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां सीधे इस शहर से इनपुट साझा कर सकेंगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो मैक यानी कि मल्टी एजेंसी सेंटर है इससे कानपुर शहर को जोड़ा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2023। तो उत्तर प्रदेश के उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मॉस्को, दुबई व बहरीन को निर्यात किए जाने वाले आम के ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उल्लेखनीय है कि 7 से 9 जुलाई 2023 को रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजित आम रस महोत्सव में उत्तर प्रदेश के कृषि, विदेश व्यापार तथा कृषि निर्यात राज्य मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल सम्मिलित हुआ। ठीक है, तो ये खबर थी। अब देखो उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2023 कहाँ पर हुआ है? लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में। और किसके द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा। इसका शुभारंभ किसने किया है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो आमरस महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? रूस की राजधानी मॉस्को में। और इसमें उत्तर प्रदेश के कृषि, विदेश व्यापार तथा कृषि निर्यात राज्य मंत्री ने हिस्सा लिया है या फिर उनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधि जो मंडल है वो इस आम रस महोत्सव में शामिल हुआ है। उसके बाद देखो अमेरिकी तकनीक से अलीगढ़ में बनेगी पिस्टल, रिवॉल्वर और कारतूस। तो उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड में अमेरिकन कंपनी स्मिथ एंड वेसन की तकनीक से इसी साल पिस्टल, रिवॉल्वर व कारतूस का निर्माण शुरू होगा। इसके लिए भारत की बेरिविन डिफेंस कंपनी ने अमेरिका की हथियार बनाने वाली स्मिथ एंड वेसन कंपनी से करार किया है। अलीगढ़ के खैर तहसील में अंडला में निर्माणाधीन डिफेंस कॉरिडोर में कंपनी दिसंबर 2023 में हथियार आर्मी, पुलिस व निजी लोगों के लिए मार्केट में उतार देगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो अमेरिकी तकनीक से पिस्टल, रिवॉल्वर, कारतूस कहाँ पर बनने जा रहे हैं? अलीगढ़ में। आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत अलीगढ़ भी शामिल है। और कंपनियां कौन कौन सी शामिल हैं?
स्मिथ एंड वेसन जो कि अमेरिका की कंपनी है और भारत की कंपनी है बेरीविन डिफेंस कंपनी, इन दोनों कंपनियों के मध्य अमेरिकी तकनीक से पिस्टल, रिवॉल्वर और कारतूस बनाने को लेकर समझौता किया गया है। आगे देखें, उत्तर प्रदेश के सभी विद्यालयों में 40 मिनट का खेल अनिवार्य। तो उत्तर प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव ने बताया है कि खेल नीति के तहत उत्तर प्रदेश के सभी विद्यालयों में 40 मिनट के खेल अनिवार्य कर दिए गए हैं। इसका उद्देश्य बच्चों में खेलों के प्रति दिलचस्पी बढ़ाना और उनका शारीरिक व बौद्धिक विकास करना है। विदित है कि 10 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने तथा खेल संस्कृति विकसित करने हेतु राज्य की पहली खेल नीति 2023 को हरी झंडी दी थी। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि जो उत्तर प्रदेश की पहली खेल नीति 2023 है उसके अनुसार अब उत्तर प्रदेश के सभी विद्यालयों में 40 मिनट के खेल अनिवार्य कर दिए गए हैं। ठीक है, आगे देखें तो राष्ट्रीय शहीद स्मारक एवं राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का अनावरण। तो रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक संजय चंदर ने जगजीवन आरपीएफ अकादमी लखनऊ में नवनिर्मित राष्ट्रीय शहीद स्मारक एवं राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का अनावरण किया। विदित है कि यह शहीद स्मारक 4800 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और इस स्मारक पर 1957 से लेकर अब तक 1014 शहीद आरपीएफ कर्मियों के नाम अंकित किए गए हैं और आरपीएफ की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। इस संग्रहालय में आने वाले पर्यटकों को एक ही नज़र में रेलवे सुरक्षा बल के इतिहास, उत्पत्ति, उपलब्धियों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो राष्ट्रीय शहीद स्मारक एवं राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय कहाँ पर बनाया गया है? ये बनाया गया है जगजीवन आरपीएफ अकेडमी लखनऊ में। ठीक है, अनावरण किसने किया है? अनावरण किया है रेलवे सुरक्षा बल के जो निदेशक हैं संजय चंदर ने। और इसमें क्या होगा कि 1957 से लेकर अब तक 1014 जो आरपीएफ कर्मी शहीद हुए हैं उनके इस स्मारक पर या फिर इस संग्रहालय में नाम अंकित किए जाएंगे। बाद बाकी आरपीएफ की पूरी जानकारी, इतिहास, उपलब्धियां आदि इस संग्रहालय में आपको देखने को मिलेंगी। अगली खबर देखते हैं, देश का पहला अन्नपूर्णा स्टोर। तो बरेली में देश व प्रदेश का पहला अन्नपूर्णा स्टोर भरतौल गांव में खोला गया है। बरेली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जोगिंदर सिंह और कमिश्नर सौम्या अग्रवाल द्वारा विकसित किए गए अन्नपूर्णा मॉडल को देश भर में लागू किया गया है। अन्नपूर्णा स्टोर से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राशन के साथ साथ रोजमर्रा की वस्तुएं भी मिल सकेंगी। मुख्यमंत्री ने इस मॉडल की सराहना करते हुए पूरे प्रदेश में अन्नपूर्णा स्टोर खोलने के निर्देश दिए हैं। तो अन्नपूर्णा स्टोर कहाँ पर खोला गया है? पहला बरेली के भरतौल गांव में। और ये जो अन्नपूर्णा स्टोर का मॉडल है ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो बरेली विकास प्राधिकरण के जो उपाध्यक्ष हैं जोगिंदर सिंह और जो कमिश्नर हैं सौम्या अग्रवाल, उनके द्वारा ये अन्नपूर्णा स्टोर का मॉडल विकसित किया गया है। और उनके इस मॉडल को इतना पसंद किया गया है कि इस मॉडल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में ये स्टोर खोले जाएंगे। अब जो ये अन्नपूर्णा स्टोर है इनसे क्या होगा? इनसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो राशन सरकार के द्वारा दिया जाता है वो मिलेगा, साथ साथ यहाँ पर रोजमर्रा की वस्तुएं भी मिल सकेंगी। तो ये आपकी उत्तर प्रदेश विशेष की करंट अफेयर्स हो गई जुलाई 2023 की। ठीक है, और अक्टूबर, सितंबर और अगस्त की जो उत्तर प्रदेश विशेष की करंट अफेयर्स है वो पहले ही हो चुकी है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोस को देखिए। और उत्तर प्रदेश विशेष की करंट अफेयर्स को मैं इसलिए करा रहा हूँ कि ये करंट अफेयर्स अमूमन आपको बहुत कम किताबों में और यूट्यूब पे भी बहुत कम जगह पर ही देखने को
मिलती है। तो फिर ठीक है, लगातार वीडियोस को देखते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।